आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के लिए एनाटॉमी में प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि अगर हमें एक ही प्लांट के मटेरियल दिया गया है तो उस प्लांट का प्राइमरी पार्ट है या फिर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है और उसके बाद का सेक्शन हम देख रहे हैं या स्लाइड हम देख रहे हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्राइमरी जाइलम, तो जब सीड ग्रो करता है और उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के उसमें फिर टिश्यूज़ ऊतकों का बनना शुरू होता है। तो जो सबसे पहले ऊतक बनते हैं जिसे हम प्लांटलेट कहते हैं, या प्लांट जब तक ओल्ड नहीं होता, यंग ही रहता है, तो उसमें सारे टिश्यूज़ प्राइमरी होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो, लेकिन जहाँ पर होती है वहाँ पर हम इसे अच्छे से पहचान सकते हैं। तो हम अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट्स में देख लेते हैं। जैसा कि नंबर 1 पॉइंट बता रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोकैम्बियम ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम से मतलब होता है यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स, ऐसी सेल्स जिसमें डिवीज़न की कैपेसिटी रहती है। विभजोतक ऊतक भी उसे हम कहते हैं। और ये प्लांट के जैसे रूट है तो उसके एपिकल पार्ट पे होगा, स्टेम है तो उसके एपिकल पार्ट पे होगा, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। तो इस प्राइमरी मेरिस्टेम से या विभजोतक से जो कैम्बियम बन के आती है, जिसके फिर डिवीज़न से जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। कैम्बियम बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है। तो इससे बनने वाली जो पहली कैम्बियम है वो प्रोकैम्बियम, जो प्रो का मतलब पहले होता है, तो सेकेंडरी से जो पहले बन रही है वो प्रोकैम्बियम कहलाती है। तो प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से बनता है। इसी में हम सेकेंडरी जाइलम का पहला पॉइंट देखें तो ये फिर वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्योंकि प्राइमरी कैम्बियम है, ये वेस्कुलर बंडल बनाएगी, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम। तो इसके बीच में जो कैम्बियम अब आ जाती है और प्राइमरी के बाद जब फिर से डिवीज़न शुरू होता है तो फिर ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। और ये लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल से ना होकर लेटरल इसका पोजीशन होती है, लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। और इस वेस्कुलर कैम्बियम से जो जाइलम फ्लोएम बनते हैं वो फिर सेकेंडरी कहलाते हैं या द्वितीयक कहलाते हैं। सेकेंड स्टेप इसमें हमारे आता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर जाइलम के 2 फॉर्म होते हैं। जो छोटी हमें नज़र आती है सेल वो प्रोटोजाइलम कहलाती है, जो बड़ी नज़र आती है वो मेटाजाइलम कहलाती है। और ये दोनों ही बहुत अच्छे से हम पहचान सकते हैं, एकदम डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अब इसको हम अगर सेकेंडरी जाइलम में देखें तो ये क्योंकि प्राइमरी जाइलम में बनते हैं तो सेकेंडरी जाइलम के समय इन दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इनको ढक लेता है। इसलिए देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोटो एंड मेटाजाइलम, इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जिससे हम आराम से प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर प्राइमरी में है, फिर डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इट मे बी एंडार्क, एक्जार्क और मीजार्क। तो अब ये डिपेंड करता है, प्रोटोजाइलम क्योंकि छोटी सेल है तो ये एंडार्क मतलब जहाँ पर पिथ है उस तरफ प्रेजेंट हो सक, मेटाजाइलम बाहर हो गया एपिडर्मिस की तरफ और पिथ की तरफ हो गया प्रोटोजाइलम, तो ये कंडीशन एंडार्क कहलाएगी। एक्जार्क अगर प्रोटोजाइलम एपिडर्मिस की तरफ है तो ये एक्जार्क कहलाएगी। और मीजार्क अगर ये बीच में है, मेटाजाइलम के बीच में प्रेजेंट है, ना बाहर ना अंदर, दोनों तरफ मेटाजाइलम और बीच में अगर प्रोटोजाइलम है तो ये मीजार्क कंडीशन कहलाती है। और सेकेंडरी जाइलम में जब मेटा और प्रोटोजाइलम डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो इस तरह की कंडीशन हमको दिखाई नहीं देती है।
फिर हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। द ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर रिलेटिवली नैरो एंड लॉन्गर। तो यहाँ पर वाहिका और वाहिनिकाएँ जो बनती हैं वो अगर हम सेकेंडरी से कंपेयर करें तो देखने में थोड़ी पतली होती हैं। नैरो मतलब पतली होती हैं और लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अपोजिट बोथ आर नॉर्मली वाइड एंड शॉर्ट। सेकेंडरी जाइलम में दोनों ही वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, ट्रेकीड्स और वेसल्स दोनों ही जैसा एक नॉर्मली चौड़ाई होनी चाहिए वो होती है और नॉर्मल ही उसकी ऊंचाई भी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेड्यूलरी रेज फाउंड इन दिस रीजन आर फॉर्म्ड बाय द हिस्टोजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। तो जो मेडुलरी रेज हैं, मज्जा जो किरणें हैं, वो यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम है इसके कई सारे रीजन्स होते हैं। जब ये डिवाइड करता है तो इसका जो हिस्टोजन वाला पार्ट है उससे ये बनकर आती हैं। और इसके विपरीत द सेकेंडरी मेडुलरी रेज अराइज बाय द एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल्स ऑफ द कैम्बियल रिंग्स। तो अगर ये हिस्टोजन से बनी है तो प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं, और अगर जो कैम्बियम की जो रिंग है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, उससे उसका जो पार्टीशन है बाहर वाला, रे इनिशियल्स जो बनाती हैं, रेडियल में जो प्रेजेंट सेल्स हैं उनसे निकलकर जब मज्जा किरणें या मेडुलरी रेज बनती हैं, इसका मतलब है कि ये अब सेकेंडरी जाइलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सियल एंड रेडियल सिस्टम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों पोर्शन यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट नहीं हैं। और ये दोनों सिस्टम यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम में हमें क्लियर दिखाई देते हैं। रेडियल सिस्टम भी दिखाई देता है और एक्सियल भी दिखाई देता है। सेवेंथ पॉइंट है टाइलोसिस आर नॉट फाउंड इन द वेसल्स। तो ये एक प्रकार की थिकनिंग होती है, स्क्लेनकाइमेटस होती है, वो हमको प्राइमरी जाइलम में नहीं मिलती है, उसकी वेसल्स में, वाहिकाओं में नहीं मिलती है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम में जब वेसल्स मैच्योर हो जाती हैं तो इस टाइलोसिस इन वेसल्स को क्लोज कर देता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो वाहिकाएं हैं सेकेंडरी जाइलम में, टाइलोसिस उसमें दिखता है, उसके ब्लॉकेज जिससे होता है, और प्राइमरी में ये नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन लाइक हार्डवुड एंड सैपवुड। तो हार्डवुड और सैपवुड के बनने का मतलब यही है कि स्टेम ने अपनी प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट कर ली है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो सैपवुड और हार्डवुड ये हमको वुडी ट्रीज़, जो बड़े ट्रीज़ हैं, काष्ठीय पेड़ हैं, उनमें देखने को मिलता है। सैपवुड में जनरली सॉफ्ट वुड, मतलब इसमें वाहिकाएं का पोर्शन ज़्यादा होता है और स्क्लेनकाइमा कम होता है, और हार्डवुड में स्क्लेनकाइमा ज़्यादा होता है। तो अगर ये हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब हम डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ को देख रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का बनना प्लांट में देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है एनुअल रिंग्स आर नॉट फाउंड। एनुअल रिंग्स से किसी भी प्लांट की एज को पता किया जाता है। तो ये जब प्राइमरी ग्रोथ है तो ये मोस्टली फर्स्ट ईयर में होती है, तो ये दिखाई नहीं देती है, यहाँ पर नहीं बनती है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो फिर प्लांट को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो एनुअल रिंग्स आर क्लियरली डिस्टिंक्ट इन द वुड ऑफ टेम्परेट ट्रीज एंड श्रब्स। तो ऐसे प्लांट जिसमें सर्दी और गर्मी का जो सीज़न है वो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर हमको एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय जिसे कहते हैं वो दिखाई देती हैं। और एक वार्षिक वलय के अंदर हमें ऑटम और स्प्रिंग वुड दोनों दिखाई देती हैं, और इसकी सहायता से हम किसी भी प्लांट की एज को पता कर सकते हैं। तो इनका बनना भी ये सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेडुलरी रेज आर ऑलवेज होमोसेलुलर, दैट इज़ ईच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। तो
यहाँ पर जो मज्जा रेज हैं उनमें केवल एक प्रकार की ही सेल होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स नहीं होती हैं। जैसी लंबी हैं या चौड़ी हैं, अगर लंबी हैं तो सारी लंबी होंगी, चौड़ी हैं तो सारी चौड़ी होंगी, तो एक ही प्रकार की सेल से ये बनी हुई होती हैं। और अगर हम सेकेंडरी जाइलम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो मज्जा रेज है, मेडुलरी रेज में भी होमोसेलुलर और हेट्रोसेलुलर, तो यहाँ दोनों प्रकार की मिलती हैं, होमो भी हो सकती हैं और हेट्रोसेलुलर भी, कि एक ही मज्जा रिंग के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट हों। और फिर पॉइंट है कि जाइलम फाइबर्स आर आइदर एब्सेंट एंड इफ़ प्रेजेंट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। तो जाइलम फाइबर का बनना ही ये बताता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और ये फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो जब प्राइमरी ग्रोथ है तो प्लांट की ग्रोथ इतनी नहीं है और उसे फाइबर्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए या तो ये एब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम सेकेंडरी जाइलम के फाइबर्स देखें तो बिल्कुल ये बहुत नंबर्स में यहाँ पर मिलते हैं। दे आर फाउंड अबंडेंटली, क्योंकि अब प्लांट बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पर इनका नंबर बढ़ जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स की मदद से अगर हमारे पास कोई स्लाइड है या हम कोई सेक्शन कर रहे हैं तो हम देख करके माइक्रोस्कोप में ये बता सकते हैं, या कोई डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये डायग्राम प्राइमरी प्लांट का होना चाहिए या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होना चाहिए। थैंक यू।